आज हम आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आपकी पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में बोल रहा है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ और आर में संबंध होता है एफ इक्वल टू आर बाय 2, यानी कि मेरा बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीन में बोल रहा है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो ये चार ऑप्शन है, हवा, जल, शीशा और हीरा। इनमें से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए मेरा ऑप्शन डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर चार में बोल रहा है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य है, उसको कम से कम कितना दूर पर कोई वस्तु है कि उसको अच्छा से देख सके। तो वह दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर से दूरी को कम कर देंगे तो वह वस्तु धुंधला दिखाई देने लगेगा, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए बी मेरा क्या है, सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन सा झुकता है? तो सबसे कम झुकता है लाल, इसीलिए मेरा सी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको हम चश्मा में कौन सा लेंस लगा दें ताकि यह दोष खत्म हो जाए? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। अगर पूछेगा दूर दृष्टि दोष के लिए तो उसका ऑप्शन होगा अवतल लेंस। अगर वही क्वेश्चन में पूछते यदि कोई व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है तो उसके लिए चश्मा में कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी, उत्तल लेंस। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि तीनों पर करता है। यानी कि इसमें से मेरा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी मेरा सही है, इसमें से सभी पर। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है दोस्तों? वाट। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि ऑप्शन डी मेरा क्या है, सही है। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बस इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से निकाला जा सकता है। जैसे ही पूछे एक यूनिट तो उसका मतलब निकालने के लिए 60 गुना 1000 कर दो तो आपको मिल जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि इसमें से हमको पहचानना है चार ऑप्शन में से कौन असत्य है। तो विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो हाँ कार्य करता है, यानी कि ये सत्य है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो हाँ बदलता है, ये भी सत्य है।
चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, नहीं काटती है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, नहीं, हरे विद्युत रोधन वाला तार भूसंपर्क तार होता है, यानी कि यही मेरा क्या है, सत्य नहीं है, यानी कि मेरा डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। यही इसमें अंगूठा के बारे में पूछे तो अंगूठा विद्युत बल की दिशा, नहीं कि ए नंबर हो जाएगा। और यदि तर्जनी के बारे में पूछे तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, मध्यमा, तो यानी कि मध्यमा किसकी दिशा बताती है, विद्युत धारा की दिशा, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशाएं होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। क्या होता है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत तो पता ही होगा, क्या है, यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। इसी का दूसरा नाम पूछ देगा कभी कभी, बुझा हुआ चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो दोनों का सेम आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। तो मेरा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। अधातु पूछ रहा है, तो ये चार ऑप्शन में से मेरा होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयोडीन अधातु है और यह चमकीला भी है, जो कि अपवाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है। ऑप्शन में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील मेरा कौन सा है, सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।